हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैब्रिक फैशन बाय स्वाति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा एक क्रॉप टॉप बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये कॉटन बनारसी में फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा है, और ये अस्तर का कपड़ा है। थोड़ा मैचिंग नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लंबाई 14 इंच है, और प्लस नीचे 2 इंच का बेल्ट मैं ऐड करूँगी, और बेल्ट के नीचे टसल्स भी लगाऊंगी। तो और सीना है 38 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 14 इंच, और आर्म होल है 17 इंच। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं पहले से ड्रॉ की हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रॉ साथ में करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे ये ड्रॉ की हुई हूँ। तो सबसे पहले लंबाई 14 इंच है, तो लंबाई और प्लस 1 इंच मैं इसमें ऐड की हूँ। जितनी भी आपकी लंबाई हो, लंबाई और प्लस 1 इंच आप लोगे। मेरी लंबाई 14 है इसमें टॉप की, तो मैं इसमें 15 इंच ली हूँ। उसके बाद ये शोल्डर 14 है, तो मैं इसमें 6.5 शोल्डर ली हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिप वाली पट्टी बनेगी, और ये पट्टी थोड़ा एकदम आर्म होल के साइड में बनेगी, इसलिए मैं इसको 6.5 ली हूँ शोल्डर। और उसके बाद डाउन में 6.5 गई हूँ। उसके बाद यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा, यानी कि जितना भी आपका चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा, और प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद कमर पे आते हैं। तो इसमें कमर 30 है, तो मैं उसका चौथा हिस्सा ली हूँ 7.5 इंच, प्लस इसमें 2.5 से 3 इंच का डार्ट डालेंगे। और उसके बाद मार्जिन लेंगे 1.5 से 2 इंच। मेरे पास फैब्रिक कम था, तो मैं इसमें 1.5 इंच मार्जिन ली हुई हूँ। तो आप इस जैसे जैसे ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है वैसे इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने ये एक लाइन और ड्रॉ किया हुआ है। ये फ्रंट के साइड आर्म होल में थोड़ी सी छटाई होती है, तो जिसके लिए पहले पहले की ये जो लाइन है ना, उससे 1 इंच अंदर जाएंगे, और यहाँ शोल्डर से यहाँ लाइन मिला देंगे। सीधी लाइन ऐसे मिला देंगे, सीधी तो नहीं, तिरछी लाइन है, तो ये मिला देंगे, और उसके बाद इसको हम गोलाई दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट आर्म होल की शेप हो गई, और ये बैक का हो गया। तो पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट हटा के फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है वैसे वैसे मैं इसकी कटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो आप एक लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे। तो उस क्या होता है, फ्रंट पार्ट में तो हमने 2.5 इंच का यहाँ पे डार्ट लिया था, लेकिन बैक पार्ट में हमें सिर्फ 1 इंच का डार्ट चाहिए होगा, इसलिए मैं यहाँ पे 7.5 इंच कमर का चौथाई हिस्सा प्लस 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन लेकर के मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ, ताकि मैं ये इसकी कटिंग जब फ्रंट ये बैक पार्ट में इसकी कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले ये मैं बैक पार्ट को हटा दूंगी, और उसके बाद ये आर्म होल की कटिंग करूंगी। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कटिंग किया है, कपड़े को 4 भाग में फोल्ड करके। इसीलिए मैं एक साथ कटिंग करने के कारण मैं 2.5 इंच मार्जिन साथ में ही ले ली थी, ताकि मैं बैक पार्ट में 1 इंच मार्जिन छोड़ करके बाकी कपड़े की छटाई कर दूं। तो अब ये फ्रंट बैक पार्ट इसमें से निकाल देंगे हम। ये बैक पार्ट हट गया। अब ये फ्रंट पार्ट बचा है, तो फ्रंट पार्ट में ये जैसे आगे की आर्म होल की जो छटाई होती है ना, ये लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है। अब क्या है, ये तो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है।
अब बैक पार्ट में हम करेंगे, ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में तो हमने ज़्यादा डार्ट लिया हुआ है 2.5 इंच का, तो इसमें 2.5 इंच का तो डार्ट चाहिए नहीं, तो इसमें तो सिर्फ 1 इंच का डार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 7.5 इंच प्लस 1 इंच डार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, उसके बाद यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक पे कट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ। यहाँ जो कमर के ये यहाँ पे साइड में जो फिटिंग लगती है, वहाँ पे अगर आप जब यहाँ पे डार्ट डालोगे ना, तो उसके बाद ये साइड से ना नीचे झुक जाता है डार्ट डालने के बाद, तो ये ज़्यादा बड़ा दिखेगा और ये ऊपर चढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच ऊपर जाएंगे और ये डार्ट की जो यहाँ से सेंटर से 5 इंच पे हम डार्ट लेंगे। तो 1/2 इंच ज़्यादा, 5.5 इंच, 1/2 इंच इधर, ये जो डार्ट जाएगा यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर से मैं ये 5 इंच गई हूँ, और उसके बाद ये बैक पार्ट में 1 इंच का डार्ट है, तो 5 इंच जाने के बाद 1/2 इंच सेंटर से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर लेकर के, और ये जो लास्ट की लाइन है उससे मैं 1.25 इंच ऊपर जा कर के ये लाइन मिलाते हुए मैं इसकी कटिंग कर दी हूँ। ये बैक पार्ट है। हम सेम फ्रंट पार्ट में भी यही करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी फ्रंट पार्ट में जब ये डार्ट जाएंगे, फ्रंट पार्ट में डार्ट लेने के लिए 4.25 इंच सेंटर से 4.25 इंच लेंगे, और उसके बाद इसमें 2.5 इंच है ना, तो 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, और ऊपर से बस पॉइंट आएगा 10 इंच पे। ये 10 इंच पे बस पॉइंट आ गया, और जहाँ पे बस पॉइंट आया है वहाँ पे भी 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से 10 इंच और ये सेंटर से 4.25 इंच, यहाँ भी सेंटर से 4.25 इंच, उसके बाद 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे, और उसके बाद इसको इससे और इसको इससे मिला देंगे। अब मैं डार्ट बता रही हूँ, तो मैं ये आर्म होल का भी डार्ट बता ही दूँ। इसमें 2 ही डार्ट डालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बस पॉइंट है ना, इसको मिलाते हुए, और जहाँ पे भी ये जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से 3.5 इंच लंबाई में डार्ट लेंगे, और इसकी चौड़ाई रहेगी 1/2 इंच। चौड़ाई 1/2 इंच, लंबाई 3.5 इंच, चौड़ाई 1/2 इंच, और डार्ट ऐसे लेंगे। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ से
ऊपर से आप 5.5 इंच पे निशान लगा करके 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर करते हुए और लंबाई में आप ये बस पॉइंट पे आए और लंबाई में आप 3.5 इंच ले सकते हो। तो अब ये डार्ट आप समझ चुके हो। अब ये कमर में जो ऊपर जाएगा, यहाँ से पौना इंच लेंगे और ये डार्ट से ये ऊपर जाएंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप ये साइड की कटिंग नहीं करोगे तो जब डार्ट डलेगी ना, तो आप देखो ये डार्ट डलने के बाद ये इक्वल हो गया। अगर आप ये कटिंग नहीं करोगे तो डार्ट डलने के बाद क्या होगा, ये झुक जाएगा, जिससे शेप बहुत ही बिगड़ जाएगी, पूरी शेप बिगड़ जाएगी ये। तो इसलिए इस साइड में कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। फ्रंट का मैंने डार्ट भी बता दिया आपको। अब मेन फैब्रिक पे इसको कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे इसको रख के कटिंग करेंगे। तो मैं दोनों पार्ट का एक ही साथ कटिंग करूँगी। इसके लिए मैं बैक पार्ट को लूँगी, सॉरी बैक पार्ट को नहीं ले सकते क्योंकि उसमें डार्ट कम हो चुका है, अलग कटिंग करना होगा। ये कपड़े को डबल भाग में फ़ोल्ड करके फिर मैं ये बैक पार्ट की कटिंग जैसे ये अस्तर है उसी के नाप से बैक पार्ट की कटिंग कर दूंगी। और फ्रंट को भी मैं ऐसे ही कपड़े को मेन फैब्रिक को डबल करके उसके ऊपर इसको रख के और जैसे जैसे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रखी है लाइनिंग में वैसे ही मैं कर दूंगी। तो मैं ये कटिंग करके आपसे मिलती हूँ। तो ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक पे। अब नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक की कटिंग के लिए ये यहाँ पे पट्टी लगेगी, ये स्ट्रिप वाली ये ब्लाउज़ है, तो ऐसे पट्टी लगेगी। तो इसके लिए इसकी कटिंग होएगी। तो इसके लिए मैं नेक की गहराई, ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं नेक की गहराई ऊपर से नीचे तक 5 इंच गई हूँ। और यहाँ आर्म होल साइड में यहाँ ऊपर से नीचे तक 3 इंच डाउन गई हूँ। और उसके बाद 1 इंच चौड़ी इसमें पट्टी लगेगी। तो 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए, 1 इंच अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन करते हुए और यहाँ जो 5 इंच गहरी यहाँ जो लाइन है उससे यूँ ऐसे करके गोलाई शेप दे देंगे। और उसके बाद जैसे शेप दिया हुआ है वैसे इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक मेरा दोनों सेम ही है। नेक की गहराई फ्रंट और बैक में। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग, ये बैक की कटिंग भी इसको रख के मैं कर लेती हूँ। तो ये बैक की कटिंग भी हो गई है। अब इसमें नीचे कमर के साइड में ना एक बेल्ट ऐड होगा 2 इंच का। तो 2 इंच का बेल्ट जो ऐड होगा तो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके बेल्ट की कटिंग के लिए मैं 2 भाग में, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड में बेल्ट है, तो बेल्ट की कटिंग के लिए दो कपड़े ली हूँ, या फिर आप डबल करके 2 भाग में कपड़े ले लोगे। और मैं जितना भी कमर है उसका हाफ, तो कमर 30 है तो उसका हाफ ये 15 हो गया और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और लंबाई में 2 इंच का बेल्ट है तो ये 3 इंच लंबाई ली हूँ। और बस इसको सिंपल सा कट कर देंगे। ये बेल्ट की कटिंग हो गई है।
अब इसको मेन फैब्रिक पे भी इसको रख के कटिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग डालूँगी। बहुत ही इजी तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, तो आप ज़रूर देखना इसकी स्टिचिंग की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।